हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अकाउंट्स टीवी पे। दोस्तों आज है हमारी वीडियो नंबर 27 और आज की वीडियो जो है वो लास्ट वीडियो होने वाली है इस चैप्टर की, चेंज इन पीएसआर की। इससे पहले जो है पार्ट 11 पार्ट में अपलोड कर चुका हूँ। आज 12वां पार्ट है जो कि लास्ट पार्ट होने वाला है इस चैप्टर का। इसके बाद एडमिशन स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों इसमें क्या करने वाले हैं, एक और क्वेश्चन करने वाले हैं, पर थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन है ये। इसमें क्या होता है, जैसे कई बार जो पार्टनर्स होते हैं वो ओल्ड वैल्यूज़ को ही बुक में रखते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो ऑल्टर्ड वैल्यूज़ हैं उसको नहीं रखना चाहते बुक में। तो ऐसे केस में क्या, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, वही हम सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। आइए दोस्तों अब हम एक क्वेश्चन की मदद से समझते हैं इसको किस तरीके से करना है। क्वेश्चन नंबर मैं ले रहा हूँ 28, पेज नंबर 4.43, टीएस ग्रेवाल 2019 एडिशन। दोस्तों अगर आपके पास बुक है तो बुक में देख लीजिए, अदरवाइज नहीं है कोई बात नहीं, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है एक्स वाई एंड जी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज 5:4:3, ठीक। यानी कि ओल्ड रेशियो 5:4:3, बैलेंस शीट दे दी। फ्रॉम 1 अप्रैल दे एग्री टू देयर ऑल्टर देयर पीएसआर 4:3, यानी कि न्यू पीएसआर होगी और उसके बाद एडजस्टमेंट दे रखी है। फिर कह रहा है पार्टनर्स एग्री डेट ऑल्टर्ड वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स एंड दे डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व, यानी कि जो भी ऑल्टर्ड वैल्यूज हैं वो नहीं रिकॉर्ड करनी और जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, ठीक। आगे कह रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू पास अ सिंगल जर्नल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द अबव एंड ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म, यानी कि एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री देनी है और न्यू बैलेंस शीट बनानी है। देखो सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब मैं आपको बताऊं, जो गुडविल होती है उसकी सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं ना, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, उसी तरीके से हमें जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस आएगा उसकी एडजस्टमेंट एंट्री करनी है गेनिंग टू सेक्रीफाइस में। गुडविल की तो करनी है, हाँ, और तो और जनरल रिजर्व की भी करनी है, जो पार्टनर नहीं बांटना चाहते, ठीक। यानी कि जनरल रिजर्व नहीं बांटना चाहते, रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट और लॉस है वो भी एडजस्टमेंट एंट्री में करना। किस तरीके से, देखो हमें गुडविल क्वेश्चन में गिवन है, जनरल रिजर्व भी गिवन है, लेकिन रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस तो निकालना पड़ेगा ना। उसके लिए आप वर्किंग नोट्स में, पहले वर्किंग नोट का ही काम है इस क्वेश्चन में, ज़्यादा और कुछ नहीं है। पहले आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में बना ले रहा हूँ मैं छोटा सा, जिससे कि प्रॉफिट और लॉस पता लग जाए कितना आ रहा है, ठीक। कह रहा है फर्नीचर टू बी टेकन एट 80% ऑफ इट्स वैल्यू, यानी कि 80% की वैल्यू पे फर्नीचर है अब। तो अगर मैं बैलेंस शीट में देखूं, फर्नीचर दे रहा है 60,000 का 80%, यानी कि 6,000 का 10%, 60,000 का 10%, 6,000 को 8 से करोगे 48,000। तो यानी कि 60,000 से 48,000 वैल्यू होगी, तो 12,000 की कम हो गई, एसेट कम होगी, तो इस तरफ आएगी टू फर्नीचर अकाउंट। उम्मीद करता हूँ अब ये चीज़ें आपको समझ आ रही होगी, इतने क्वेश्चन करवा दिए। अब मैं डायरेक्ट सीधा करता जाऊँगा। 12,000 यहाँ पर। उसके बाद कह रहा है स्टॉक एप्रिशिएटेड बाय 20%, स्टॉक बुक में है 3 लाख, 3 लाख का 20% होता है 60,000, स्टॉक बढ़ गया तो एसेट बढ़ गया ना, 60,000 यहाँ आ गया। उसके बाद कह रहा है प्लांट एंड मशीनरी वैल्यूड हुई है 4 लाख, बुक में है 4,20,000 और अब वैल्यूड हुई है 4 लाख, यानी कि 20,000 की कम होगी टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, 20,000 कम होगी तो लो भैया 20,000 यहाँ पर आ। उसके बाद कह रहा है फोर्थ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी इंक्रीज बाय 13,000 से एक्सपेंसेस बढ़ गया आउटस्टैंडिंग, यानी कि लाइबिलिटीज बढ़ गई टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। कितने थे, 13,000, तो 13,000 यहाँ पर आ गया और कुछ नहीं है। तो इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, टोटलिंग कर देंगे सीधा यहाँ से, 60,000 यहाँ आ गया, 60,000 यहाँ देख लो, 20, 30, 40, 43 और 2 45, 60,000 में से 45 गए, 15,000 का गेन आ गया टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन, जो कि बटेगा एक्स वाई और जेड में। 15,000 किस रेशियो में बटेगा, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो कितनी थी इनकी, 5:4:3। 15,000 को अब यहाँ बांटना पड़ेगा एक्स का, 15,000 का 5:4:5/12, वाई को जाएगा 15,000 का 4/12, है ना। पहले करके देखते हैं इसको, किससे 4 से कट जाएगा, 3 4 12,
हाँ 3 5 जा 15, 1 मिनट, 3 चौका 12, 3 पंजे 15। अब किससे जा रहा है ये, अभी भी 2 पे चला जाएगा, 2 दूनी 4 और ये हो गया 2500, 2500 अभी भी 2 पे चला जाएगा, ये हो गया 2 1250, 1250 को 5 से कर दो, 5 0 0, 5 पंजे 25, 2 हासिल, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 एकम 5 और 1 6250। ये y का निकालूँ 15000 का 4/12 तो 4 एकम 4 तिया 12, 3 पंजे 15, y का आ गया 5000, z का आएगा 15000 का 3/12, 3 एकम 3 चौका 12, ठीक, 4 से ही कट जा रही है, 4 एकम 4, 4 तिया 12, बच गया 2 आ गया 0, रुक जाओ, हाँ 3 बचेगा ना, 4 तिया 3 0, 4 7 28, बच गया 2 आ गया 0, 4 5 20, 3750, 3750 इसका आ गया। एक बार टोटलिंग करके देखता हूँ 15000 आ रहा है या नहीं आ रहा, यहाँ पर देख लेते हैं, 6250, 5000 और 3750, 0, 5 और 5 10, 0, 7 2 और 1 10, 0 1 हासिल, 6 और 1 7 5 12 और 3 15, सही है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, इसको अब देखो रिवैल्यूएशन का पता चल गया ना गेन। अब क्या करना है, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री देनी है, तो अब यहाँ पर आपको आना है एडजस्टमेंट एंट्री के लिए नंबर 1 पे गेन ऑन रिवैल्यूएशन आया आपका, कितना आया 15000, ये आ गया। अब उसके बाद कह रहा है पार्टनर्स डिड नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व अगर आपको दिखेगा बैलेंस शीट में 75000 का हो गया, तो ये भी ऐड करोगे जनरल रिजर्व। हम एक साथ ही कर दे रहे हैं, एक साथ ही हम कर देंगे। जनरल रिजर्व कितना है 75000। देखो अगर कोई प्रॉफिट होगा तो वो जुड़ेगा, कोई लॉस होगा तो वो लेस होगा, ठीक। अगर यहाँ पर हमें यहाँ पर कोई P&L का बैलेंस होता तो यहाँ माइनस कर देते, ठीक। यहाँ लॉस होता तो यहाँ लॉस लिखते। अब देखते हैं, गुडविल दे रखी है बुक में, गुडविल कहीं नहीं मिली, तो ऑब्वियसली बात है सिर्फ और सिर्फ इसको बांटना होगा गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। उसके लिए फिर हमें निकालनी पड़ेगी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट है, ठीक है, इसको आप चाहे नोट कर लो, मैं ये मिटा रहा हूँ। अब वर्किंग नोट नंबर 2 बना रहा हूँ, जिसमें हम निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो, ठीक। सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो वर्किंग नोट नंबर 2। 3 पार्टनर हैं एक्स वाई एंड जेड। ओल्ड रेशियो इनकी 5:4:3। न्यू रेशियो है इनकी, न्यू रेशियो क्या है 4:3:2, 4:3:2। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होती है ओल्ड माइनस न्यू, तो ये आएगी 5 4 9 3 12, 5/12 माइनस 4 3 7 दोनों 4/9, 4/12 माइनस 3/9 और 3/12 माइनस 2/9। यहाँ तक क्लियर हुआ। आप एलसीएम ले लो 12 और 9 का, 12 और 9 का एलसीएम आएगा 3 चौका 12 9, आई थिंक इसका 36 एलसीएम आएगा, 36, 12 तिया 36, 3 पंजे 15, 9 चौका 36, 4 चौक 16। अब फिर 36 एलसीएम, 12 तिया 36, 3 चौका 12 माइनस 9 चौक 36, 3 चौका 12, यहाँ भी 36 एलसीएम, 12 तिया 36, 3 तिया 9, 9 चौक 36, 4 दूनी 8, जो कि हो जाएगा 1/36, ये हो जाएगा -1/36, ये हो जाएगा 0। तो यानी कि जो माइनस में आया ये गेन कर गया और ये सेक्रीफाइस कर गया और ये नील, कुछ भी ना, नॉट गेन नॉट सेक्रीफाइस। अब देखो हमारे पास अमाउंट कितना हो गया यहाँ पर 75 और 15 90,000। अब इस 90,000 को हमें इस गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग में बांटना है, सिर्फ और सिर्फ ये एडजस्टमेंट एंट्री करनी है और कुछ भी एंट्री नहीं करनी। तो अगर मैं बांटूँ 90,000 का 1/36 निकालेंगे तो ये किससे कट रहा है 9 से कट जाएगा, 9 चौका 36 और ये 10,000। अब 4 पे कट जाएगा, ये 4 1 जा 4, 4 दूनी 8, बच गया 2 आ गया 0, 4 पंजे 20, 2500 रुपये निकल के आ गया। तो ये डेबिट होएगा और ये क्रेडिट होगा। एंट्री क्या करोगे, एंट्री आपकी जाएगी, कौन सा डेबिट हो रहा है एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी एक्स, ये प्रॉपर फॉर्मेट बना के करनी है आपको, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट। क्यों, क्योंकि ये सैक्रिफाइस कर रहा है, कितने से 2500,
बस सिर्फ और सिर्फ यही एडजस्टमेंट एंट्री करनी है और इसमें कुछ नहीं करना। एडजस्टमेंट एंट्री का उम्मीद करता हूँ क्लियर हुआ हो गया। अब कह रहा है ऑल्सो प्रिपेयर न्यू बैलेंस शीट। अगर आप एक बात बताऊँ आपको, बैलेंस शीट में ओल्ड वैल्यूज ही रखनी है तो ऑब्वियस सी बात है बैलेंस शीट में कहीं चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ वो एक छोटा सा चेंज होगा, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। सन्ड्री क्रेडिटर्स कुछ चेंज नहीं होगा, सन्ड्री क्रेडिटर सेम रहने वाले हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी नहीं चेंज होगा। आप कहोगे रिवैल्यूएशन में तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बढ़ेंगे, अरे क्वेश्चन में क्लियरली क्या रखा है कि पार्टनर्स डिसाइडेड एग्रीड दैट ऑल्टर्ड वैल्यूज आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड, तो सिर्फ और सिर्फ हमें ओल्ड वैल्यू रखनी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस जनरल रिजर्व भी नहीं बांटा उन्होंने। कैपिटल अकाउंट एक्स वाई एंड जेड, यही है ना। एसेट साइड पे कैश एट बैंक सारा सेम रहने वाला है, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक फर्नीचर एंड प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक फर्नीचर प्लांट एंड मशीनरी। अब सन्ड्री क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी है 40,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 15,000, जनरल रिजर्व 75,000, कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, कैपिटल अकाउंट में छोटा सा चेंज होगा। यहाँ देखो कैपिटल अकाउंट में इनके जो बैलेंस दे रखे थे 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख, लेकिन अब देखो यहाँ पर एक एंट्री होगी ना, एक्स का कैपिटल डेबिट हुआ है, यानी कि एक्स के कैपिटल में से 4 लाख में से हमें 2500 रुपये क्या करने पड़ेंगे, लेस करने पड़ेंगे ना। 4 लाख में से 2500 लेस करेंगे तो 4 लाख में से 2,000 गए, 398 में से 500 गए, 3,97,500। अब वाई के में कुछ चेंज हुआ नहीं हुआ तो वाई की रहने वाला है 3 लाख। अब जेड के अकाउंट में 2,500 रुपये बढ़ जाएंगे, क्यों? क्योंकि क्रेडिट करा है हमने, सेक्रीफाइस करा है। तो एक्स के में थे 2 लाख, 2 लाख प्लस 2,500, तो एक्स का हो गया, जेड का हो गया 2,02,500। अब टोटल करूं तो इसका टोटल कितना आएगा, जो दे रखा है बैलेंस शीट में वही आने वाला है 9 लाख। क्यों आएगा वो एक बात आपको बताता हूँ। अब देखो एक्स के कैपिटल में से 2,500 रुपये डिडक्ट हो गए और जेड के कैपिटल में 2,500 बढ़ गए, तो इफेक्ट तो कुछ नहीं पड़ेगा। हाँ वो अलग बात है, कैपिटल का बैलेंसेस कम होगा लेकिन टोटल तो सेम आने वाला है ना। ये चीज़ मैंने आपको समझाना था। अगर आप चाहे तो बैलेंस शीट का टोटल सेम आएगा, लेकिन अगर आप ये वैल्यूज नहीं लिखोगे तो मार्क्स डिडक्ट होंगे इस चीज़ के, ठीक, क्योंकि बैलेंस शीट में सिर्फ इतना सा काम है, ये भी नहीं करोगे तो फिर ये मार्क्स तो फिर कटेंगे। कैश एट बैंक 40,000, सन्ड्री डेटर्स 2,10,000, स्टॉक है हमारा 3 लाख का, फर्नीचर है 60,000 का, और प्लांट एंड मशीनरी, एक मिनट, फर्नीचर है ना, फर्नीचर 60,000, प्लांट एंड मशीनरी 4,20,000। बैलेंस शीट कितनी रहेगी 10,30,000 से टोटल, चाहे टोटल कर लेना उतना ही आने वाला है। देख लो 9 लाख, 7 4 11, 11 12 30, हाँ 10,30,000 टोटल सेम रहने वाला है। सिर्फ और सिर्फ यही करना था इस क्वेश्चन में और इससे ज़्यादा कुछ करना नहीं है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों क्वेश्चन समझ में आया होगा। सीधा सा बता रहा हूँ, जो भी पार्टनर नहीं बांटना चाहते ना, जिस भी चीज़ को पार्टनर नहीं बांटना चाहते उसकी एडजस्टमेंट एंट्री कर दोगे और बैलेंस शीट में सिर्फ कैपिटल अकाउंट चेंज कर दोगे, कैपिटल अकाउंट की वैल्यूज चेंज होगी। उम्मीद करता हूँ, चाहे आप इसको नोट कर लो, साइड हो जा रहा हूँ। क्वेश्चन इसी तरीके से होना है ये दोस्तों। चेंज इन पीएसआर जो चैप्टर हमारा आज फिनिश हो गया है, नेक्स्ट वीडियो से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके एग्जाम में जिससे क्वेश्चन आता है, एडमिशन वाला चैप्टर। ठीक, एडमिशन चैप्टर को एक भी वीडियो मिस मत करना, उसमें जितने भी केसेस बनते हैं रेशियो के वो सारे के सारे समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए और इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तब तक सेहत का ध्यान रखिए। गुड बाय, टेक केयर।